कमेटियों के बारे में आप सभी से राय लेते हुए कमेटियों को पारित करा। ये अपने सारी कमेटियाँ बनी है। डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन दिनेश सिमाली, संयोजक विनोद साहू। आप सभी एक प्रस्ताव और समर्थक भी प्रस्ताव और समर्थक एक जना हाथ ऊपर करें। ये सब कमेटी है, इसमें एक ही ले लो सब। ठीक है, सब कमेटी है। तो आदरणीय अरुण जी के आदेशानुसार एक ही प्रस्ताव और समर्थक लेंगे। वित्त कमेटी वित्त कमेटी चेयरमैन विनोद जी साहू, संयोजक राजाराम जी शर्मा। सिलेक्शन एवं टेक्निकल कमेटी चेयरमैन विनोद जी साहू, संयोजक सुमित कुमार। पावर लिफ्टिंग प्रमोशन कमेटी चेयरमैन MP सिंह जी और संयोजक कमलेश जी शर्मा। जूनियर डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन आशीष जी जेमन और संयोजक चंद्रेश जी सोनी। प्राइज एवं स्कॉलरशिप कमेटी चेयरमैन गौरव साहू, संयोजक मीर सोनी। वुमेन कमेटी चेयरमैन सिमरनप्रीत कौर, संयोजक प्राची सोनी। सह संयोजक नीतू खत्री, सदस्य मनीषा पटेल। सभी को बधाई, धन्यवाद। तो आजा मनीषा। ये लैपटॉप जैसी लगी भी नहीं है। वुमेन्स कमेटी हो गई, डिसिप्लिन कमेटी दिनेश जी, विनोद साहू। सुनो, ये इसका मामला ऐसा है, ये ऊपर तक फटाफट मीडिया उठा देती है इसको। तो एक कमेटी, उसमें एक लीगल कोई एडवोकेट, अगर कोई लेडी एडवोकेट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर ना। भूषण जी है हमारे एडवोकेट, भूषण श्रीमाली जी, आगे पता है। एक एडवोकेट हो उसमें, और दो लेडीज मनीषा और नीतू। लिफ्टिंग के अलावा भी कोई अगर हो सकती है तो वो अकेले एडवोकेट। हाँ, तो बस और भी अच्छा है। और नीतू जी ऐसे और ला पीछे से एक ले लिया, दोबारा बना लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय हॉकी संघ में कई अच्छे पदों पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और कई सारे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताओं में आप भाग ले चुके हैं। और राजस्थान का सौभाग्य है कि हमारे बीच, और राजस्थान पावर लिफ्टिंग का भी सौभाग्य कि हमारे बीच आज की इस बैठक में आप पधारे हैं। आप ही के नेतृत्व में पावर लिफ्टिंग खेल आगे बढ़ रही है, आपका पूरा आशीर्वाद है। इन्होंने आगे चलकर हमारे फेडरेशन को मान्यता दी। मैं चाहूँगा कि अरुण जी आप हमें मार्गदर्शन करें, तो सभी को भी प्रदान करें। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के पूर्व और वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई दिनेश सिमाली जी, पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से आज यहाँ उदयपुर पधारे साहब दिनेश पालीवाल जी। पालीवाल में सर राजसमंद में बहुत है। जिला खेल अधिकारी जी, और आज से लगभग 40-45 साल से जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त हो रहा है, हमारे बड़े भाई जालमचंद जी जैन साहब। जालू भाई का लगभग 40-45 साल से हमको बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा है एज बड़े भाई की तरह। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव, और राजस्थान में पावर लिफ्टिंग को के जन्मदाता कहो, इसको आगे बढ़ाने में, इसको एस्टेब्लिश करने में विनोद साहू जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। भाइयों, जैसा विनोद जी बता रहे, तो एज ए राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मेरा भी ये लास्ट चुनाव। आज के बाद मैं भी 14 तारीख के बाद जनरल सेक्रेटरी चढ़ जाऊंगा। आजकल ये नियम है कि एक आदमी एक पोस्ट पर 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। समझ गया? वो मैंने तो विनोद जी से कही आपकी तभी अगली बार कर लेना।
लेकिन इन्होंने तो 4 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया सेक्रेटरी पद से। ये कानून बन गया है और आप डिस्ट्रिक्टों में भी है, ये नहीं है कि स्टेट में ही है, ये डिस्ट्रिक्टों में भी होगा। आप जैसे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हो, 2 बार रह सकते हो, 4 और 4 8 साल, 8 साल बाद आपको हटना ही पड़ेगा। ये बात दूसरी है, काम आप करो, आप अपने किसी आदमी को बना दो, लेकिन नाम उसका रहेगा। तो उसी के अंतर्गत मैंने भी मेरे 2 कार्यकाल राजस्थान ओलंपिक में हो गई, तो मैं जनरल सेक्रेटरी से हट अगली बार 14 तारीख के बाद ठेकेदार हो जाऊँगा। मेरा लास्ट पावर लिफ्टिंग चुनाव में एज ए जनरल सेक्रेटरी आया हूँ। क्योंकि अब समय परिवर्तित है, नए नए कानून आ रहे हैं, अगर आप कानून की पालना नहीं करोगे तो हट जाओगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा। कोई भी खेल हो, पावर लिफ्टिंग है या कोई एडीओडी कोई गेम हो, नए नए सरकार के तो आदेश आ रहे हैं, वैसे है नहीं कुछ भी इसमें, आपस सब एक दूसरे को होशियार है, कोई किसी से कम नहीं है। मैं हटूंगा क्योंकि विरोधी सेक्रेटरी है या नहीं है, लेकिन काम तो यही करेंगे। मुझे उम्मीद है कि दिनेश जी के नेतृत्व में, विनोद जी के नेतृत्व में राजस्थान की पावर लिफ्टिंग दिनों दिन और आगे देश में राजस्थान का नाम रोशन करेगी और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को गौरवान्वित करेंगे। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे से आगे अच्छा काम करते जाएगी। इसी क्रम में हमारे आज के राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के पर्यवेक्षक हमारे उदयपुर के खेल अधिकारी अजीत जी से भी निवेदन करूँगा कि वो सब इस वार्षिक साधारण सभा में हमारे सभी राजस्थान ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी अरुण जी भाई साहब, नवनिर्वाचित पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय जी पालीवाल साहब, जलन चाहिए सामने विराजमान सभी जिलों से पधारे अध्यक्ष, सचिव महोदय और वर्तमान में आप लोग खिलाड़ी भी हैं और किसी पद पर भी सुशोभित हैं, सभी को उदयपुर नगरी में आपका स्वागत, अभिनंदन। नवनिर्वाचित जो राजस्थान पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की जो आज गठन हुआ है, आपने जहाँ तक मैं समझता हूँ विनोद जी भाई साहब का काफ़ी सालों से जब भी पेपर में आता है, किसी और खेल का है नहीं, लेकिन पावर लिफ्टिंग में मेडलों की लाइन लगी रहती है। जब भी पेपर पढ़ो हर 15 दिन 2 बार, ये सोचता महंगा 2 बार टूर्नामेंट है 3 बार, लेकिन कोई भी ऐसे किसी भी वर्ग में होता है मेडल आना ही है। तो ये एक काम के प्रति ललक है, लगन है। और आपने जो आज टीम गठित की है, टीम कैसी भी हो, आपका लीडर सेनापति अगर मजबूत है तो आपकी टीम वैसे ही काम कर पाएगी। और आपने दोनों लीडर बहुत ही सशक्त और पॉजिटिव विचारधारा के, काम के प्रति जुनून है, लगन है, पैसा कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, ऑर्गेनाइज कराना। समस्या आज के लिए ही आती है, टूर्नामेंट कराना, सब नेशनल कराना, इंटरनेशनल पैसा नहीं है, पैसा कौन लाए, देने वाले खूब है, लाने वाला चाहिए, लेकिन हर किसी को कोई पैसा देता भी नहीं है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तो हम कई बार आयोजित कर चुके हैं और उदयपुर में 4 बार एशियन चैंपियनशिप भी आयोजित हो चुकी है। और मैं आपको पुनः जानकारी देना चाहता हूँ, तो पावर लिफ्टिंग इंडिया ने पुनः हमें एक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी दी है और अगले वर्ष 2025 में एशियन सब जूनियर, जूनियर, क्लासिक और इक्विप प्रतियोगिता हम उदयपुर में आयोजित करेंगे और आप सभी का उसमें पूरा सहयोग रहेगा। और इसी तरह से एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हम पुनः आयोजित करेंगे। इसी क्रम में पावर लिफ्टिंग इंडिया राजस्थान ओलंपिक दूसरा राजस्थान पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन पावर लिफ्टिंग इंडिया की वह यूनिट है जो अल्प समय में, अगर 10 दिन 15 दिन का भी समय मिलता है तो राष्ट्रीय स्तर का आयोजन करा के और उसको सफलता की ओर ले जाती है। इसी कड़ी में जो राजस्थान के जिला इकाइयां हैं उनका भी विशेष योगदान है। जैसे अभी श्री गंगानगर में हुई है, फिर चित्तौड़ में 2 आयोजन एक साथ हो रहे हैं, एक स्टेट का आयोजन हो रहा है और एक वेस्ट जोन का आयोजन हो रहा है। मतलब यूनिटों का भी जो सभी का सपोर्ट है, उसके लिए सारी यूनिटों का भी आभार। मंचासीन जो पदाधिकारी आए हैं उन्हीं का आभार जिन्होंने हमें समय आदरणीय पालीवाल साहब, भाई विनोद जी, भाई प्रिंसिपल साहब, साहू साहब और अंत में हम सब के प्रेरणादायी और
उदयपुर खेल जगत के विश्व पितामह आदरणीय जालू भाई, सारे जिलों के सेक्रेटरी, अध्यक्ष, सम्मानित सभी खिलाड़ीगण, आज ये जो चुनाव हुए हैं, मुझे पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पे मंचासीन जितने भी प्रयास करेंगे और पावर लिफ्टिंग का पूरे देश में नाम रोशन करेंगे। आज चुनाव हो गए हैं, सारी कमेटियां बन गई है, नए पावर से, ऊर्जा से हम सब लोग इस खेल के विकास के लिए लगेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से हमारी जिला जो कमेटियां हैं वो भी बहुत पावरफुल है। जब भी मैं खुद अरुण जी भाई साहब मैक्सिमम जगह इन लोगों के यहाँ गया हूँ, जब भी कोई भी कंपटीशन कराते हैं तो कोशिश करता हूँ, भीलवाड़ा गया, चित्तौड़ गया, धौलपुर गया, पांडीपुरी गया और भी अन्य जगह भी गया हुआ हूँ, तो कोशिश करते हैं कि हम सब लोग मिलकर के इस खेल को विकास की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, चुनाव हो गए हैं, हम सब लोग कहीं न कहीं जिन की जहाँ जरूरत थी वो सब लोग इस खेल में, खेल की भावनाओं के हिसाब से हम लोग बन चुके हैं। अब हमें इसका विकास और विस्तार करना है, क्योंकि अरुण जी ने बताया सरकारी प्रतिबंध, क्योंकि आप लोग विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तो बन गया, परंतु काम करने के लिए एक व्यक्ति जो हमने नया चुना है इसमें पूरी कार्यकारिणी में, विनोद जी साहू, क्योंकि विनोद जी साहू ही एक ऐसे मात्र इस खेल में पदाधिकारी है जो इस प्रकार की सारी कागजी कार्रवाई नियम, कानून, कायदे के अनुसार रेगुलर जारी रख सकते हैं। तो आप सब लोगों का अनुमोदन चाहता हूं कि ये जो काम वर्षों से कर रहे हैं, अपन पुनः काम भले पद पे है या नहीं है, इन्हीं को दे देते हैं, यही ये काम करते रहे। तो एक बार आप सभी हाथ उठा करके समर्थन, ताकि इनको जो जिम्मेदारी दे रहे हैं और जो जिम्मेदारी वर्षों से ये निभा रहे हैं आगे भी निभाते रहे। पद हो नहीं हो कोई बात नहीं है, परंतु काम इन्हीं को करना है। आज आदरणीय गुरुजी साहू साहब का और अरुण जी भाई साहब का, जैन साहब का, तालीवाल साहब का और हमारे काका श्री का, आप सभी सेक्रेटरियों का, अध्यक्षों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। मैं चाहूंगा कि सभी पदाधिकारी जो निर्वाचित हुए एक फोटोग्राफ हो जाए हमारे सभी परिवार के साथ। धन्यवाद जो भी आगे तेरा भी स्वागत करें। शर्मा जी आप भी बताना सर, शर्मा जी का भी स्वागत करें। योगेंद्र टॉक से हमारे भी स्क्रीन टॉक से इनका भी स्वागत है। शैतान सिंह जी जाला साहब हमारे जालोर से शैतान सिंह जी का भी स्वागत करें। और कोई जिला संघ जो रह गया और मेरी ध्यान में नहीं आ रहा हो तो कृपया उसका भी स्वागत है। ये साहब नवदीप जी, राम जी दिनेश जी का स्वागत करें। और बाहर से पधारे हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ये चुनाव हुए उसमें आपको सर अभी तक आपके नेतृत्व पे कितनी प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं जब से आप सेक्रेटरी बने? राजस्थान इंडियन ओलंपिक से एफिलेटेड 36 गेम है, उनके अलावा लगभग 50-60 गेम और भी हैं जो ओलंपिक गेम नहीं है। सारे गेम स्टेट एसोसिएशन अपनी अपनी स्टेट प्रतियोगिता है, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर सब कैटेगरी में आयोजित करती है। जैसे राजस्थान पावर लिफ्टिंग करती है, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी,
सारी प्रतियोगिताएं समय समय पर, जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की डेट पता लगता है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उसके 1-1.5 महीने पहले सारी प्रतियोगिताएं राजस्थान में सुचारू रूप से चल रही है। सर, जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खिलाड़ियों को भेजते हैं, जब इनका टाइम रिटायरमेंट का हो जाता है फिर इनका क्या होता है? उनको सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं? वो ज़माना था सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती, लेकिन पिछले 5 साल से जब से पिछली गवर्नमेंट में अशोक चांदा खेल मंत्री बने, तो राजस्थान में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी उन्होंने बनाई है। उसके अंतर्गत 2% कोटे में सरकारी नौकरियां लग रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में लगभग 3800-3900 लड़के स्पोर्ट्स कोटे के खिलाड़ी नौकरियां पा चुके हैं, DYSP से लेकर और LDC विभिन्न पदों पर। जैसा इसका कैटेगरी है, इंटरनेशनल मेडल है, SCR मेडल है, तो DYSP बने हैं। सबसे ज़्यादा कबड्डी के खिलाड़ियों को ये मौका मिला है। 2 DSP लगे हैं, 15 थानेदार लगे हैं और 50 सिपाही लगे हैं। ऐसा नहीं। हाँ दिनेश जी, आप दूसरी बार नवनिर्वाचित हुए हैं, सभी ने आपका समर्थन किया, जितने भी खेल संघ के आज यहाँ पे पावर लिफ्टिंग से जुड़े। बताइए आप सर, भविष्य की योजना है बताइए सर। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ ने पिछले सालों में सबसे ज़्यादा प्रतियोगिता कराई है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को लाए हैं और सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाली ये टीम है। आज चुनाव हुए हैं, मैं पुनः निर्वाचित हुआ हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टेट के जितने भी सेक्रेटरी थे, प्रदेश के पदाधिकारी थे, उन सबको धन्यवाद। और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दे करके इंटरनेशनल प्रतियोगिता तक उदयपुर में करावें, देश की प्रतियोगिता कराएं और हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। उनको नौकरियों में सुविधाएं प्रोवाइड करावें और जो भी हम सुविधाएं दे सकते हैं वो सारी सुविधाएं दे करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। विनोद जी, आप कई वर्षों से इस खेल से जुड़े हैं, कई प्रतियोगिता आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं उदयपुर में आयोजित की हैं। अब तक कितने मेडल राजस्थान जीत चुका है आपके नेतृत्व के अंदर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 40 खेल मान्यता प्राप्त है राजस्थान राज्य फेडरेशन से। इसमें पावर लिफ्टिंग ही ऐसा खेल है जिसमें पिछले 12 वर्षों में 57 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और राष्ट्रीय स्तर पर पदक की बात करें तो हमारा आंकड़ा पिछले 10 सालों में 1000 से अधिक हो गया। तो पदकों की एक तरफ पावर लिफ्टरों ने जड़ी लगाई है और पावर लिफ्टिंग में हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, एक ज़माना हुआ करता था राजस्थान टीम को एक टूरिस्ट की तरह देखा जाता था, खिलाड़ी आया है खेल के चला जाएगा। लेकिन आज राजस्थान का खिलाड़ी जब नेशनल पे जाता है तो इसकी एक अलग ही रुतबा होता है। दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को लगता है कि राजस्थान का खिलाड़ी आज सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, वो पंजाब, केरल, हरियाणा जैसे खिलाड़ियों को टक्कर देता है और वहाँ से पदक जीत के जब लाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अगर राजस्थान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की कमी होते हुए हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर से काबिल तारीफ। जिस तरीके से आज के युवा बच्चे क्रिकेट की तरफ आकर्षित होते हैं, पर इस गेम की तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो? बचपन से आदमी इस गेम की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्रिकेट के बाद आज की तारीख में अगर कोई खेल खेला जा रहा है तो वो पावर लिफ्टिंग है। क्रिकेट का खिलाड़ी भी पहले पावर लिफ्टिंग करेगा फिर बल्ला चलाएगा। आपने देखा होगा, चाहे विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, पहले जिम के अंदर जाते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, फिर क्रिकेट के मैदान में आते हैं। और चाहे फिल्म इंडस्ट्री में ले लो, आप कोई भी हीरो ले लो, आप बिना जिम के वो पर्दे पे आजकल नहीं आता है। तो ये एक पावर लिफ्टिंग खेल की एक पहचान है और हमने अभी क्लासिक टूर्नामेंट कराए हैं जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि साउथ के कई हीरो, कई विधायक, कई नेता उस खेल को खेलने के लिए, IPS तक इस खेल को खेलने के लिए आ रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो हीरो हैं राजस्थान के दिनेश एमएल साहब, उनकी वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया पे आती है। तो ज़्यादातर मीडिया में वो अपने जिम की वीडियो डालते हैं, उसमें बेंच प्रेस करते हुए नजर आते हैं। तो पावर लिफ्टिंग खेल अभी बहुत पॉपुलर है। आपने शहरों में देखा होगा कि हर गली मोहल्ले में आजकल जिम लगते हैं। तो ये इसी की देन है। निश्चित तौर से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम है वो, और निश्चित तौर से इसमें भारत का देश ओलंपिक में जब भी शामिल होगा तो बहुत अच्छी पदक लेके आएगा। आने वाले समय में उदयपुर में कितनी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं? आने वाले समय में हमने साल भर का कैलेंडर आज यहाँ बनाया है। सारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अलॉट कर दी गई है और उदयपुर में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट 2025 में एशियन चैम्पियनशिप हम कराने जा रहे हैं। पावर लिफ्टिंग इंडिया ने हमें जिम्मेदारी दी है। जिस तरह पहले भी हमने 5 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराए हैं, उसी तरह आने वाली चैम्पियनशिप को भी सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे।
दिलीप जी लो आनी यार सब लोग ग्रुप में सब दे रहे थोड़ा और पीछे द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।